नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बीजेपी ने बड़ा दांव लगाया है बिहार को लेकर के। सैयद शाहनवाज हुसैन जो केंद्रीय मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में, उन्हें अब बिहार में लगाया गया है। बिहार बीजेपी उन्हें विधान परिषद में भेजेगी और वे बिहार की राजनीति करेंगे। तो यूं कहें कि बिहार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से यह दांव खेला गया है और सैयद शाहनवाज हुसैन जो काफ़ी समय से अभी किसी सदन के सदस्य नहीं थे, लोकसभा राज्यसभा के भी सदस्य नहीं थे, लेकिन अब उन्हें विधान परिषद में भेजा जाएगा। बिहार विधान परिषद की जो सीट खाली हुई है सुशील मोदी और एक अन्य जो सीट खाली हुई है उस पर, तो उसी में से एक सीट पर सैयद शाहनवाज हुसैन विधान परिषद में जाएंगे। इस संबंध में भाजपा की केंद्रीय कमेटी की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। उसमें यूपी में भी जो खाली हुई सीटें हैं उस पर भी उनका भी नाम है और बिहार में विधायक कोटे से 2 सीटें खाली हुई हैं, उनमें से एक सीट पर सैयद शाहनवाज हुसैन विधान परिषद जाएंगे। तो अब तक यह सबसे बड़ी खबर सैयद शाहनवाज हुसैन को लेकर के है, क्योंकि बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है और अपने सबसे बड़े अल्पसंख्यक चेहरे को विधान परिषद में भेजने वाली है पार्टी। और आज इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान भी हो गया है। अब तक कई नेताओं के नाम चल रहे थे, लेकिन बड़ा कार्ड खेलते हुए बीजेपी ने सैयद शाहनवाज हुसैन को विधान परिषद में भेजने का निर्णय लिया है। हम आपको बता दें कि सैयद शाहनवाज हुसैन किशनगंज से सांसद रह चुके हैं, भागलपुर से भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनकी हार हुई थी। इस बार यानी कि 2019 में वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, उनका टिकट काट दिया गया था, क्योंकि जो भागलपुर सीट है वो जेडीयू के खाते में चली गई थी। लेकिन वे लगातार राष्ट्रीय प्रवक्ता बने रहे। मोदी सरकार ने यूँ कहें कि केंद्रीय जो भाजपा नेतृत्व है उन्होंने जम्मू कश्मीर में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी थी और अभी हाल फिलहाल में वहाँ जो पंचायत चुनाव हुए उसमें सैयद शाहनवाज हुसैन की बड़ी भूमिका थी और वहाँ पर भाजपा को सफलता भी मिली, आशातीत सफलता मिली। अब जो है शाहनवाज हुसैन काफ़ी समय से खाली चल रहे थे, उन्हें कोई पद नहीं दिया गया था। अब जो है अब बिहार में उन्हें लाया जा रहा है और एक अल्पसंख्यक चेहरा के नाते उन्हें सबसे पहले तो अभी विधान परिषद में भेजा जा रहा है। अब वे बिहार की राजनीति करेंगे, बिहार के अल्पसंख्यक राजनीति करेंगे, क्योंकि बीजेपी इस पूरी कोशिश में है कि हम लालू प्रसाद यादव के जो आरजेडी है उसके MY समीकरण को तोड़ें। सबसे पहले उन्होंने यादव वोटरों की गोलबंदी को लेकर के अपने नेता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को सामने लाया। इस चुनाव में उनकी उपयोगिता दिखी भी, कई इलाकों में उन्होंने सक्रियता निभाई और उसका थोड़ा फायदा जरूर मिला। अब जो है सैयद शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। लक्ष्य स्पष्ट है कि हम MY समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश करें। हम आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में जो 2-3 महीनों में बिहार में जो पंचायत चुनाव होने हैं उसमें भी बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति के तहत काम कर रही है और अपने नेताओं को टास्क दिया है कि आप अल्पसंख्यक जो कैंडिडेट्स होंगे मुखिया के या फिर जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो मुखिया के कैंडिडेट होंगे, जिला परिषद के कैंडिडेट होंगे, उनको आप समर्थन दीजिए। यानी कि अल्पसंख्यक नेताओं की खोज बिहार में जारी है, पंचायत चुनाव में भी। अब जो है सैयद शाहनवाज हुसैन को मैदान में उतार करके बीजेपी ने बड़ा मैसेज दे दिया है कि अल्पसंख्यक वोटर सिर्फ आरजेडी के ही नहीं, सिर्फ जेडीयू के नहीं, बल्कि हमारा भी फोकस अल्पसंख्यक वोटरों का है। इसको लेकर के सैयद शाहनवाज हुसैन को आज विधान परिषद का टिकट दिया गया है। आज उनके नाम का ऐलान हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की तरफ से वो लिस्ट जारी की गई है, जिसमें बिहार में जो 2 सीटें खाली हैं विधायक कोटे वाली, उसमें एक सीट पर सैयद शाहनवाज हुसैन चुनावी मैदान में होंगे। उनका अब विधान परिषद जाने का रास्ता पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। हालांकि एक सीट पर अभी कौन होंगे उम्मीदवार यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो दोनों सीटें थी वो बीजेपी कोटे की थी। एक में सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा सांसद होने की वजह से खाली हुआ और दूसरा एक कैंडिडेट के विधायक बनने की वजह से वो सीट खाली हुई है। तो इस तरीके से 2 सीट है, लेकिन एक सीट पर बीजेपी ने अपने नाम का ऐलान कर दिया है। संभवतः एक सीट VIP के खाते में मुकेश सहनी के
को बीजेपी नेतृत्व की तरफ से दिया जाएगा। तो अब तक यही खबर है, बीजेपी ने सैयद शाहनवाज हुसैन पर दाव लगाया है और उन्हें विधान परिषद भेजने के लिए जो कैंडिडेट का लिस्ट है उस लिस्ट में उनको जगह दी गई है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।